मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एसके सिंह, प्रवक्ता है जनसुराज पार्टी के। चितरंजन गगन जी आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और शादाब चौहान एमआईएम के बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अभिषेक, मैं आपको बता सकता हूँ अभी भी हमारे ऐसे अच्छा, अब मैं आप ही का सवाल लेकर पंकज जी के पास जा रही। चितरंजन गगन भी आ गए हैं और मेरे पास शादाब चौहान जी भी हैं, क्योंकि शादाब चौहान जी के जो नेता हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं बिहार में, दावे भी बहुत सारे कर रहे हैं। एसके सिंह साहब के भी नेता जो हैं वो तो नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, 28+10+10। मुझे उसकी भी बात करनी है, लेकिन पहले पंकज जी जरा बताइए, क्यों आप चिराग पासवान, कांग्रेस पार्टी क्यों तेजस्वी यादव को नेता नहीं बताना चाहती, सीएम नहीं बताना चाहती? कोई नुकसान है क्या? देखिए, शुरू से परंपरा रही है कांग्रेस की कि जब निर्वाचित विधायक जो होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और वो मुख्यमंत्री बनता है। तेजस्वी यादव की पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो जाहिर है कि ज्यादा सीटें जीतेगी तो स्वाभाविक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी से इसका ऐलान औपचारिक रूप से करने की परंपरा चूंकि कांग्रेस की और महागठबंधन की पार्टियों की नहीं रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। एनडीए का हाल देखिए आप, अंदर से ऐसा है इस बार। चिराग पासवान जो कर रहे हैं सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में जो खींचतान चल रही है सीटों को लेकर, वो सबके सामने है। ठीक है। और फिर एक और कारण इस बार है कि जो जातिगत खींचतान देखने को मिल रही है एनडीए के घटक दलों में इस बार, तो बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। कुशवाहा राजपूत को वोट देने को तैयार नहीं है, मांझी पासवान को वोट नहीं देना चाहते, कोयरी अपना अलग राह अपना रहे हैं। तो ये सब कारण भी है। और जिस तरह का कुशासन जिसे ये सुशासन कहते हैं रहा है नीतीश कुमार जी की सरकार का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको मालूम है देश की औद्योगिक पंकज जी, नीतीश कुमार का कुशासन और लालू यादव का राज, उसके लिए भी एक टर्म दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूँ पिछले 15 साल के विकास की बात। लालू यादव के मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज जी, इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार का कुशासन और लालू यादव का राज, उसके लिए भी एक टर्म दे दीजिए ना, हमारी जनता जानना चाहती। लालू यादव के राज में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। उनमें जिन जिन चीजों की आलोचना होनी चाहिए हुई है और हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि 15 साल से और 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, उसके बावजूद देश की औद्योगिक इकाइयों का सिर्फ 1.25% बिहार में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। देखिए पंकज जी, आज वैसे भी मेरी डिबेट जो है कुशासन वर्सेस जंगल राज वर्सेस विकास पर नहीं थी। आज डिबेट जो है वो सीट शेयरिंग पर, आप उसे उस मोड़ पर लाए, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एक टर्म दे दीजिए। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल यह है कि यहाँ क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन वहां सीएम के चेहरे को लेकर एक लड़ाई लड़ी हुई है, क्योंकि आज मुकेश सहनी ये बोल रहे हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान 2 दिन बाद होगा। अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, अब जो छोटे दल है, अब मुझे नहीं पता है वीआईपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरह के सीटें कांग्रेस की आई हैं पिछली बार, उसे वो अब इक्वल फुटेज पार्टनर तो नहीं कहना चाहिए, काफी जूनियर पार्टनर हो गई बिहार में, लेकिन वीआईपी जैसी पार्टी भी ये कह रही है। जरा एक बार चितरंजन जी को लीजिए स्क्रीन पर। चितरंजन जी, नहीं, एक छोटा सा जवाब देना है। हाँ बोलिए, के जी बोलिए, जल्दी छोटा सा जवाब दे दीजिए। बस छोड़ो। हाँ, बस मैं पंकज जी को बताना चाहता हूं कि आप विरोध में इतने न अज्ञानता का प्रदर्शन करें कि लोग आपके ज्ञान पर हंसने लगे। पंकज, ये 15 साल नीतीश जी के शासन के नहीं हुए, 20 साल हो चुके हैं, 20 साल। तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। 2005 के बाद ये 2025 है और 5 बार चुनाव हुए हैं बिहार में, 5 बार आरजेडी हारी है चुनाव। वहां आपको पता होगा, एक रिकॉर्ड ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही में के शर्मा जी से याददाश्त कर दूं। के शर्मा जी कह रहे थे कि मैं 15 साल नहीं, नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रहे। 20 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसमें से 4 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नहीं थे, महागठबंधन का हिस्सा थे। इसलिए मैं उनके 15 साल के विकास की बात कर रहा हूं, ये तो बताओ। 20 साल के नहीं। हाँ बताता हूं मैं, 1 मिनट थोड़ा सा सुचेता जी दे दीजिएगा। हाँ बोलिए। पंकज जी से ये पूछिए कि वो 4 साल कौन मुख्यमंत्री था? नीतीश जी तो थे मुख्यमंत्री।
नीतीश मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी लेकिन वो मुख्यमंत्री भारतीय थे जनता बाबा। पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नहीं थे। आप वो 15 साल एनडीए का हिस्सा नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार जी उन का 4 मैंने वर्षों कहा में 20 वो साल। महागठबंधन का हिस्सा थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, वो अलग वो चीज है। कांग्रेस के साथ थे, मुख्यमंत्री वो तो नीतीश महागठबंधन जी के थे साथ ना। थे, वो आपके साथ नहीं थे। और जब जब अरे उन्होंने भैया एनडीए थे तो छोड़ा, तब अच्छा, उन्होंने वो भारतीय जनता सुचेता पार्टी जी, के बारे में इतना- क्या क्या इत- कहा वो यहाँ सुचेता जी, दोहराने मुझे की भी बोलने जरूरत नहीं दीजिए। है। आप चाहें तो मैं उनके सारे बयान दोहरा मैं सकता हूँ बताता कि हूँ। उन्होंने एक छोड़ते वक्त क्या क्या कहा। एक मिनट सुचेता जी, बोलिए 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 एक सर, मिनट दे बोलिए दीजिएगा बोलिए बस। बोलिए। मैं इनको केवल पंकज जी अपनी जो है अज्ञानता को जब साबित हो गया तो उसको लिपापोती कर रहे हैं, लेकिन इससे अज्ञानता लिपापोती नहीं है, अज्ञानता आपका आपकी वर्ड है। था नीतीश जी के 20 अज्ञानता साल आपकी 15 है साल कि आप सुन सोच लीजिए, रहा है मैं कि आपका नीतीश कुमार और वो जब 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे, थे तो भारतीय नीतीश जनता जी के पार्टी के आपने साथ 15 रहे। साल पे आप क्वेश्चन ये उठाए। बताइए कि मुझे नीतीश बताइए कुमार आपके को 4 बीच साल के में 4 आपने क्या वर्ष कर लिया वहाँ एनडीए पर? को छोड़कर क्यों अलग होना पड़ा, क्यों एनडीए एक उनको नेता 4 साल नहीं- अच्छा ठीक है, नहीं रख अब पाई। मैं एक और फैक्टर की बात कर रही हूँ। देखिए ये चुनाव में होता रहेगा। डॉक्टर एसके सिंह बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं सर, मैं उनके पास एक बार जाना चाह रही हूँ। 243 सीट है वहाँ। मैंने तो आज तक सबसे पहले अच्छा पहले परफॉर्मेंस 5 साल जो इसलिए है कंसेशन आरजेडी का दे दिया 80 कि सीट मुझे है। लगा कि एक पहले मिनट, 5 साल मेरी बात नीतीश पूरी कुमार होने जी को दीजिए। जमने में फिर लगे आप सफाई होंगे। दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, मैं समझ ठीक है, गया आपका जवाब, क्या है। जवाब। तब तो ये मैं ये और भी आपका दयनीय इतना है। केवल आपको बताना तब तो ये चाहता हूँ कि performance 243 बहुत में दयनीय है। आज तक सबसे हाईएस्ट रिजल्ट आरजेडी का 80 सीट है। 32.5%, 33% सीट भी नहीं जीती है आरजेडी। और आप कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, आप तो 24 से ऊपर आज तक गए नहीं। तो कम से कम बोलने से पहले कुशासन, दुशासन, प्रशासन ये करने से पहले थोड़ा चिंतन करके आइए, थोड़ा अध्ययन करके आइए कि क्यों 5 बार से आपको 5 बार से चुनाव हरा रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ये पता है मैं कि चितरंजन जी के नीतीश पास कुमार जाऊं। जी ने आपको पंकज जी केके जी एक मिनट में चितरंजन जी के पास जाऊं। उससे पहले जो बड़ी खबर है जरा चलाइए उसे। ये मानकर चल रहे हैं पंकज जी, ये मानकर चल रहे हैं कि ये वोट काटेंगे सीधे सीधे आरजेडी को, यानी मुस्लिम वोट आरजेडी को क्यों दे, उनके साथ कुछ नहीं किया। अब ये अगर वोट काटेंगे तो ये मुश्किल होगी महागठबंधन के लिए। पंकज जी नहीं, ये कोई वोट नहीं काट पाएंगे। देखिए नहीं काट जितनी भी वोट तत्वा पार्टी जो है 5 विधायक जीत यही अति आत्मविश्वास में है, न तो ये काट पाएंगे न प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी काट पाएगी। नासमझ नहीं होती है। हिंदुस्तान ये वो देश की जनता है जिसको पता है कि हमें वोट बर्बाद नहीं करना है। हाँ और यहाँ इनको देके कुछ नहीं होने वाला है वोट। ये वोट कटुआ है या क्या, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको पता है कि ये करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं मेरे लिए मेडल की तरह है, इनके पास कुछ नहीं है। इनको सबको साफ कर देगा तो वोट मैं कटवा। इसलिए कह रहा हूँ देखें शर्मा जी, नहीं, उनकी पार्टी इनको ये प्रशांत समझ में किशोर आता पांडे है की सीधा पार्टी सीधा बनवाई सा तो आप जनता नहीं है। इतनी जानकार होती है और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत समझदार है। मैं इस आप बात का से- केवल एक उदाहरण देता हूँ, वोट कटवा वोट एक उदाहरण एक देता हूँ सेकंड, मैं मैं इस बात से लेकिन बिल्कुल इतना वोट इत्तेफाक नहीं एक रखती। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ पार्टी का देखिए वोट ये- शर्मा जी छोटा मैं सा एक उदाहरण चीज कहूंगी, ये पंकज जी बैठे हुए हैं। अच्छा मेरे को थोड़ा अगर मैं शर्मा जी कहती तो पंकज जी ने ये ना सोच ले मैं ये कंफ्यूजन मैंने अभी रियलाइज किया कि अब दोनों के ही नाम वही हैं, तो मैं ये क्लियरली बोल रही हूँ। आप पंकज जी आपसे भी पूछ रही हूँ और केके जी से भी पूछ रही हूँ कि ये अगर मगर पर मैं राजनीति एक बात नहीं पूरी होती कर है, ऐसा है नहीं। क्योंकि अभी बहुत से सवाल मैं आपसे पूछूंगी, उसमें अगर मगर में ही जवाब दे रहे हैं आप भी केके जी, क्योंकि चुनाव के लिए क्या ऐसा है कि सब कुछ स्पष्टता से बोला जाए? पूछिए मेरे से। नहीं, स्पष्टता से कैसे बता देंगे आप? बिल्कुल कितनी सीटें स्पष्टता जीत से रहे हैं आप? कितनी सीटें दे रहे हैं, कितनी सीटें दे रहे हैं चिराग पासवान को? ये सब चीजें अभी अगर मगर ही रहेंगी। 225 से 200 हाँ। हम 225 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं एक बार पंकज जी से पूछ रही हूँ। पंकज जी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बार आपको लगता है कितनी सीटें मिलेंगी? 27 से आंकड़ा नहीं गया ऊपर पिछले कुछ चुनावों में। देखिए, कांग्रेस पार्टी 55 से 60 के बीच सीटें लड़ेगी पर उतनी और तो शुरू से कांग्रेस को पार्टी नहीं की दे रहे यही तेजस्वी। रणनीति जी। उतनी तो तेजस्वी देना ही नहीं चाह रहे 50 से ज्यादा, तो 55-60 कैसे तेजस्वी जीत देने जाएगी? वाले तेजस्वी देने वाले कौन होते हैं? अरे ये आपस में दोनों तय करेंगे कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। कांग्रेस तेजस्वी को सीटें देगी या तेजस्वी कांग्रेस को देंगे, ये भाषा है, ये भाषा है दोनों की। देने वाले सीटें ये कांग्रेस की भाषा है। महागठबंधन है, महागठबंधन में आपस में मिल बैठकर ये तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अरे भाई चितरंजन जी को लीजिए जरा एक बार पूछ लें। चितरंजन जी वो कह रहे हैं तेजस्वी कौन होते हैं देने वाले सीट?
ये तो साथ बैठ के तय होगा। नहीं तो महागठबंधन तय करेगी और 243 सीटों पर आप लड़े। महागठबंधन है क्या? कौन स्पष्ट महागठबंधन क्या है? तेजस्वी और राहुल। और वहां पंकज जी कह रहे हैं कि कौन होते हैं तेजस्वी सीट देने वाले? अरे शर्मा जी आप देने तो वाले अपनी बातों से तेजस्वी कोई होते हैं, कांग्रेस को सीट देने वाले आपस में दोनों मिलकर बैठकर तय करेंगे। अच्छा एक बार चित्ररंजन जी को सुन लो ना। पंकज जी एक बार चित्ररंजन जी क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं। चित्ररंजन जी तेजस्वी नहीं तय कर रहे हैं, कौन तय कर रहा है? महागठबंधन तय करेगी। महागठबंधन समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। तेजस्वी जी नहीं तो मुझे एक बात बताइए, पंकज जी का अनुमान ये है कि 55 से 60 सीटें कांग्रेस जीत रही है, तो अगर 55 से 60 सीटें मतलब उतनी तो उन्हें मिल ही रही हैं जीतने लड़ने के लिए। सुचरिता जी, हम लोग कपोल कल्पित बातें नहीं करते हैं। इस बार बिहार में जो बदलाव की आंधी चल रही है, 243 में 243 सीटों पर महागठबंधन जीत हासिल करने जा रही है। भले ही आपको अभी लगता होगा, लेकिन बिहार में बदलाव का सुचेता जी इनको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, इनको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, दिखेंगे नहीं रिजल्ट के दिन। नहीं, दावे तो आप भी कर रहे हैं कि जब मुझे नहीं पता किसके दावों पर मैं भरोसा करूं।